दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अक्सर कंपनीज अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने के लिए बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती हैं। दोनों केसेस में उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ते हैं, वो भी बिना कुछ पे किए। ऐसा होने पे जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स के मन में सवाल आता है कि क्या ये बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट हमारे पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर भी रहे हैं या फिर बस शेयर्स के नंबर बढ़ाने की एक फॉर्मेलिटी है। सो इस वीडियो में आप समझेंगे क्या होते हैं बोनस शेयर्स, क्या होता है स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट में डिफरेंस क्या होता है, और इसके बाद फाइनली हम समझेंगे कि शेयर होल्डर्स पर बोनस शेयर्स या स्टॉक स्प्लिट का क्या इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट आर बोनस शेयर्स? जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, बोनस शेयर्स का मतलब है आपको यहाँ पर बोनस शेयर्स मिल रहे हैं या एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो कैश के फॉर्म में अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगर वो कैश नहीं देना चाहती तो वो अपने प्रॉफिट को शेयर्स में कन्वर्ट करके अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है। जिन कंपनीज को फ्यूचर में कैश की ज़रूरत पड़ सकती है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के बजाय बोनस शेयर्स देती है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई कंपनी 5:1 का बोनस शेयर्स ऑफर करती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक होल्डर के पास अगर उस समय 5 शेयर्स हैं तो उसे 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो अगर शेयर होल्डर 100 शेयर्स होल्ड करता है तो बोनस शेयर्स मिलने के बाद उसके पास 120 शेयर्स हो जाएंगे। जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है तो उसके साथ साथ एक्स बोनस डेट एंड रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है। इंडिया में जैसे कि आप जानते होंगे T+2 सेटलमेंट साइकिल के अनुसार शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। T यानी ट्रांजैक्शन डे। अगर आप मंडे को कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके 2 दिन बाद यानी कि वेंसडे को आपको वो शेयर्स अलॉट होंगे। सो अगर किसी कंपनी ने बोनस शेयर्स डिक्लेयर किए हैं तो रिकॉर्ड डेट पर शेयर्स आपके पास होने चाहिए। एक्स बोनस डेट रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले की होती है और एक्स बोनस डेट के 1 दिन पहले तक आपको शेयर्स खरीद लेने होते हैं, वरना आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। आइए अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट तब होता है जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को स्प्लिट करके मल्टीपल शेयर्स में तोड़ देती है। जनरली जब कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत हाई हो जाता है तो उस शेयर की प्राइस को कम करने के लिए कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है ताकि वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा महंगा ना लगे। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। स्टॉक को स्प्लिट करने से कंपनी के मार्केट कैप पर कोई असर नहीं होता। इसके अलावा शेयर होल्डर के स्टॉक की वैल्यू पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज ABC कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 करोड़ हैं एंड इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। सो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ABC होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि 10 × 1 = 100 करोड़। सो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ ABC होगा 100 करोड़। अब मान लीजिए कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया तो शेयर कैपिटल ऑफ ABC होगा फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मान लीजिए अगर एक शेयर 1000 रुपये का है और कंपनी 1:5 पर स्टॉक को स्प्लिट करती है तो हर एक शेयर 5 शेयर में बदल जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर के पास अब 1 की बजाय 5 शेयर हो जाएंगे और एक शेयर की प्राइस होगी 200 रुपये। सो 200 रुपीज इंटू 5 शेयर्स हो जाएगा 1000 रुपीज। सो शेयर होल्डर के पास पहले 1000 रुपीज का एक शेयर था, अब 200 रुपीज के 5 शेयर हैं। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को भी समझ लेते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट बिल्कुल अपोजिट होता है स्टॉक स्प्लिट के। अगर कोई कंपनी 5:1 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर रही है तो मतलब ये है कि आपके पास अगर 5 शेयर हैं तो वो 1 ही रह जाएगा, 500 शेयर हैं तो 100 शेयर ही रह जाएंगे। तो बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। सो मीनिंग हम जैसे जानते हैं कि शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर यहाँ पर बोनस शेयर्स में दिए जाते हैं, वहीं स्टॉक स्प्लिट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स को स्प्लिट करके मल्टीपल शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू बोनस शेयर्स में सेम रहती है, वहीं स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है स्प्लिट के रेशो में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बोनस शेयर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि यहाँ पर प्रॉफिट को वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है विदाउट पेइंग डिविडेंड्स, और स्टॉक स्प्लिट स्टॉक्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। शेयर कैपिटल की बात करें तो बोनस शेयर्स पर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, वहीं स्टॉक स्प्लिट पे कोई भी चेंज नहीं होता। फाइनली बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो बोनस शेयर्स है उसका बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उठा सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट एग्जिस्टिंग के साथ साथ पोटेंशियल शेयर होल्डर्स भी उठा सकते हैं। फाइनली जानते हैं कि बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट का शेयर होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
सो बोथ बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट का इम्पैक्ट ये होता है कि शेयर का प्राइस रिड्यूस हो जाता है। रिटेल एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स यूजुअली लोअर प्राइस वाले शेयर्स को लेना पसंद करते हैं। अगर शेयर अफोर्डेबल हो जाएगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस शेयर में इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड इस वजह से उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी एंड शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इवेंचुअली बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट के बेनिफिट्स तो हैं, बट इमीडिएट बेनिफिट्स की बात करें तो एज अ शेयर होल्डर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस पॉजिटिव ये है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोच रही है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।